हेलो व्यूवर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। तो आज हम जो चला रहे हैं विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ चला रहे हैं 100 क्वेश्चंस की। ये सीरीज़ है, पार्ट फर्स्ट हो चुका है जिसमें हमने पूरे 30 क्वेश्चन को कवर किया था। ये पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए, फिर सेकंड फिर ये देखिए। चाहे आप ये देख लीजिए फिर पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ शेक्सपियर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के शुरू करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा, लेट्स स्टार्ट। तो ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे पहले तो देखिए ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑफ होम इज़ हिपोलिटा द क्वीन इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। कौन रहती है ये? तो इसमें एमेजेंस रहता है, एमेजेंस की रहती है वो। तो इतना तो कर चुके हैं, तो रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आपका रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा। जो टॉप क्वेश्चन हैं वहाँ से, टॉप 20 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 20 से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम फर्स्ट वाले सीरीज़ में टॉप 30 ले चुके थे, लेकिन यहाँ पास टॉप क्वेश्चन नंबर 20 से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स टू लियर एंड कॉर्डिया ड्यूरिंग द बैटल में जो बैटल हुआ था किंग लियर और कॉर्डिया जिसमें थी, उसमें क्या हुआ था? तो इसका आंसर है, ये क्विक रीजन है 30 तक, तो जल्दी जल्दी कर केवल आंसर बता देते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका आंसर कॉर्डिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव। सेकेंड 21 है, एडगर फाइट्स अ डुअल विथ। एडगर किसके साथ डुअल फाइट करता है? तो एल्बनी, ग्लूकोस्टा, एडमंड, लियर। तो इसका आंसर भी है कि एडमंड। व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया? तो कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? ये ऑप्शन देख सकते हैं। सी किल्स हरसेल्फ, सी इज हैंग्ड इन प्रिजन, सी मैरिज एडगर, सी किल्स जॉनरिक। तो आप बता सकते हैं कि किंग लियर में कॉर्डेलिया के साथ हैंड में क्या होता है? सी इज हैंग्ड इन प्रिजन। In what city does a Midsummer Night's Dream take place? London, Venice, Rome, Athens. Athens. 24. Where does a Midsummer Night's Dream begin? Thesis place. इसका आंसर ये होगा। ये सब मैं आपको करवा चुकी, इसलिए जल्दी जल्दी करा रही। टॉप 30 नंबर जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हम वहाँ से अच्छे से रिवीजन करना शुरू करेंगे। हाउ लॉन्ग डज थीसिस हैव अंटिल ही इज़ मैरिड टू हिज फियांसे एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो इसका आंसर है 4 days. What does Theseus tell Philostratus to tell the people at the beginning of the play? To celebrate his wedding. ऑप्शन नंबर बी। तो थीसस फियांसी इज फ्रॉम, कहाँ से रहती है इसकी फियांसी? अमेजन से रहती है। इन द फर्स्ट सीन एन अटेंडेंट इज कैरिंग अ स्मॉल क्राउन मींट फॉर होम। जो स्मॉल क्राउन है किसके लिए रहता है? मतलब कौन उसके लिए अच्छा कौन कैरी ज़्यादा अच्छा कर सकता था? तो इसका ऑप्शन है कॉर्डेलिया द क्वीन, जॉनरिक निकर। तो इसका ऑप्शन आप सब लोग जानते हैं, कॉर्डेलिया है। When King Lear announced that he is retiring, what does he want to do with his country? So choose one of his daughters to be queen, divide them equally between his daughters, give them equally to his son-in-law, save all his lands. इसका आंसर है चूज़ वन ऑफ हिज डॉटर्स टू बी क्वीन। तो आज हमारा जो शुरू होना था यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू होना था। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसको मैं आपको डिटेल में बताती भी चलूँगी और रिविजन भी कराती रहूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 30। द कॉस्ट्यूम्स वॉर्न बाय शेक्सपियरियन फूल्स वर फेयरली स्टैंडर्डाइज एट द, कौन से बताइए कहाँ से है? ये आप बता सकते हैं। जो शेक्सपियर के फूल्स रहते हैं उनके कॉस्ट्यूम कहाँ पास मतलब डिज़ाइन किए गए थे? तो ये आप आराम से बता सकते हैं। जो थिएटर विलियम शेक्सपियर से एसोसिएट रहेगा उसी थिएटर के में उसके फूल्स के कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन होंगी, आराम से बता सकते हैं। ग्लोब थिएटर। फिर मर्सक्यूटियो इज़ अ फूल इन, अब बताइए। जो मर्सक्यूटियो रहता है, ये फूल रहता है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है? द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट। तो इसका ऑप्शन है, आप सोच चुके होंगे अभी तक, तो इसका आंसर बता देती हूँ, रोमियो एंड जूलियट में। और अब क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट इज आर्टिस्टिक फेलर? तो टी.एस. इलियट के हिसाब से शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जो आर्टिस्टिक फेलर था? तो इसका ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, हैमलेट, हेनरी IV पार्ट फर्स्ट, 12th नाइट। तो आई होप आप इसका आंसर बता चुके होंगे, जान गए होंगे। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, हैमलेट को। हैमलेट को क्या है, टी.एस. इलियट ने क्या कहा है? फेलर है। और किसको और मैकबेथ को कहा है कि ये बहुत अच्छा है, ग्रेटेस्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ को। फेलर किसको कहा है? हैमलेट को। इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इजाबेला इज़ अ कैरेक्टर इन ऑफ शेक्सपियर प्लेस। बताइए इजाबेला जो रहती है वो कौन से प्ले में रहती है शेक्सपियर के? तो मेजर फॉर मेजर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ।
तो बताइए इजाबेला किस में रहती है? तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर है, मैं आंसर नहीं मेंशन किया, मैं ही बता देती हूँ, मेजर फॉर मेजर की है ये। इजाबेला जो कैरेक्टर रहती है वो मेजर फॉर मेजर की रहती है। नेक्स्ट 34, रॉबर्ट जॉनसन कंपोज्ड फुल फैंथम 5 एंड वेयर द बी सक्स रिटन फॉर प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। आप बता सकते हैं फुल फैंथम 5 जो रॉबर्ट जॉनसन है वो कंपोज करते हैं फुल फैंथम 5 एंड वेयर द बी सिक्स रिटन फॉर प्ले। ये किस मतलब कौन से प्ले से इंस्पायर होकर वो ये लिखे थे? बाय विलियम शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, मेजर फॉर मेजर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को नया लग रहा होगा, न्यू लग रहा होगा, तो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को पढ़ के रॉबर्ट जॉनसन जो है बहुत चलो तो फुल फैंथम 5 एंड वेयर द बी सक्सीड उन्होंने लिखा था, कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लैग गैप प्लस फ्लैग इन द ग्लोब थिएटर शोज दैट हिस्ट्री प्लेज आर बीइंग परफॉर्म्ड। जो बताइए कौन से कलर का फ्लैग रहता था जो कि ग्लोब थिएटर में ऊपर लगा रहता था कि ये हिस्ट्री प्लेस चल रहा है। मतलब वहाँ पास कॉमेडी प्ले का अलग फ्लैग रहता था, हिस्ट्री प्ले का अलग रहता था और ट्रेजेडी का अलग फ्लैग ऊपर लगा रहता था, जैसे लोगों को पता चल सके कि अभी ग्लोब थिएटर में कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा है। तो हिस्ट्री प्ले के लिए कौन सा था? तो आप बता सकते हैं वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लैक। तो आंसर है ग्रीन। वाइट जो रहता था वो कॉमेडी के लिए रहता था। और क्वेश्चन नंबर 36, फ्लैग इन द ग्लोब थिएटर एडवर्टाइज द ट्रेजेडी प्लेस। और ट्रेजेडी, चलिए मैं ऊपर पूरा बता देती, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन नीचे है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ कि क्या है। सारे फ्लैग को हमें जाना जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कौन सा फ्लैग किस चीज़ का सिंबल था, कौन से प्ले का सिंबल था। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो हिस्ट्री प्ले का कौन सा फ्लैग सिंबल था, तो ये था ग्रीन। यहाँ नेक्स्ट मिलते हैं। तो यहाँ ट्रेजेडी प्ले का पूछा है, तो ट्रेजेडी प्ले का आप बताइए ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन, इसमें से कौन हो सकता है? तो ग्रीन तो आप देख चुके हैं कि हिस्ट्री प्ले का है, तो ये बच्चा केवल ये तीनों ब्लैक, रेड, वाइट, तो इन तीनों में से आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, वाइट। तो ट्रेजेडी प्लेस के लिए है वाइट। ओ सॉरी, मैंने ऊपर कॉमेडी के लिए कर दिया था, ट्रेजेडी प्लेस के लिए वाइट। विच थिएटर वॉज हैपन टू बर्न डाउन इन 1613। 1613 में कौन सा थिएटर था जिसमें आग लग गई थी? तो ये 1613 का जो आप नॉर्मल सी बात है, ये आप पढ़े होंगे, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राइवेट थिएटर, मोबाइल थिएटर, द ग्लोब थिएटर, पब्लिक थिएटर। तो अब हम शेक्सपियर को रिवीजन कर रहे हैं, तो शेक्सपियर से तो एक ही थिएटर में एसोसिएट होता है, एक है द ग्लोब थिएटर, मतलब दो होता है लेकिन एक का ही यहाँ नाम है द ग्लोब थिएटर का। तो ऑप्शन सी ऑब्वियस सी बात है कि द ग्लोब थिएटर ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच प्ले सिटी इज़ द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम टेक प्लेस। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम कौन से सिटी का प्लेस है, आप बता सकते हैं? तो एबरडीन, एथेंस, अबेरलोर, एंडोवर। चलिए इसका आंसर आप लोग सोच चुके होंगे, तो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। वेयर टू लेजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड। लेजेंडर और हर्मिया जो रहती है, पहली बात तो आप बताइए कि ये कौन से प्ले की ये कैरेक्टर्स हैं। जो लेजेंडर और हर्मिया हैं कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं, आप बताइए। ये दोनों जो कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं। तो आगे भी इसका आंसर ये भी है कि चलिए ऑप्शन में बताती हूँ। थीसिस प्लेसेस लेजेंडर रॉन्स द टेम्पल ऑफ डायना, अ फॉरेस्ट ऑफ बर्डन। आपको याद हो गया कि कौन से प्ले के कैरेक्टर है, तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम के हैं। तो इसके आगे इसका आंसर है लेजेंडर आंट्स हाउस। कहाँ पास हर्मिया और लेजेंडर की वो होती रहती है प्लानिंग शादी की, तो लेजेंडर आंट्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 40, शेक्सपियर प्लेस फॉर परफॉर्म्ड इन। कौन शेक्सपियर के प्ले जो परफॉर्म होते थे कहाँ होते थे? द ग्लोब थिएटर, द डांसिया फेस्टिवल, बोथ द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फेस थिएटर, द ब्लैक फायर्स थिएटर। तो इसका ऑप्शन आप सब जानते होंगे, तो चलिए मैं बता देती हूँ लेट क्यों, क्योंकि वीडियो को लंबी नहीं करनी है। वीडियो मोस्टली मैं सोचती हूँ कि 10 मिनट का ही अपलोड हो जाए, फिर लंबी हो जाए कि 15 मिनट हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ, बोथ द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फायर्स थिएटर। तो दोस्तों ये आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको टीजीटी का पूरा सिलेबस डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। डिटेल में मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, मैं आप सबको आराम से पूरा वीडियोस कवर करा दूँगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम, जहाँ तक आप लोगों को पता है कि अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम बचा है। एग्ज़ाम हमारा फरवरी मार्च से पहले होने से ना रहा।
तो अगर आपको चाहिए तो आप मैं पूरी क्लासेस डिटेल में आपको यहाँ पास जो पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है हम आपको यहाँ पास यूट्यूब में फ्री में पढ़ाएंगे, वो भी A to Z। चाहे वो विलियम मतलब ग्रेट राइटर हो, हमारे TGT के चारों ग्रेट राइटर, फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, सब कुछ हम आपको डिटेल में यहाँ पास पढ़ाएंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि मैम पढ़ा दीजिए तो हम पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से हो गया ये। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया? हाँ, वेयर डू लाइजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड, ये तो हो चुका था ना। लाइजेंडर आंट्स हाउस, बातों में मैं भी भूल जाती हूँ। शेक्सपियर प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द ग्लोब थिएटर, ये भी हो चुका था। हाउ मैनी क्वार्टरन्स एंड कपलेट इन शेक्सपियर सोनेट्स, तो शेक्सपियर के जो सोनेट्स रहते हैं उनमें कितने क्वार्टरन और कितने कपलेट रहते थे? तो आप बताइए। 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट, 2 क्वार्टरन्स एंड 2 कपलेट, 3 क्वार्टरन्स एंड 2 कपलेट, 4 क्वार्टरन्स एंड 1 कपलेट। तो इसका ऑप्शन चलिए मैं बता देती हूँ बिना लेट के। 3 क्वार्टरन्स एंड 1 कपलेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, क्लॉडियो इज चार्ज विथ क्राइम, इसका आंसर बताइए आप लोग। चीटिंग, फॉर्निकेशन, गैम्बलिंग या थेफ्ट। जो क्लॉडियो को किस चीज़ का चार्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है फॉर्निकेशन का इसको चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इजाबेला क्लॉडियो सिस्टर इज़ इन ट्रेनिंग टू बी किस चीज़ की ट्रेनिंग लेती रहती हैं इजाबेला और क्लॉडियस की सिस्टर? तो नन की, वाइफ की, नर्स की, टीचर की। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बता देती हूँ। नन बनने की ये दोनों ट्रेनिंग लेती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वाई डज द ड्यूक गिव्स एंग्लो पावर ओवर वियना? तो इसका ऑप्शन है ही थिंक्स एंग्लियो इज़ अ बेटर लीडर देन ही टू टेस्ट स्कॉलर्स सेंस ऑफ ड्यूटी, सो एंग्लियो कैन क्लीन अप द सिटी ही विशेस फॉर अ वेकेशन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये न्यू क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को, तो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि एग्जाम में क्या आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल तो देख ही रहे हैं कि कैसे तेजी से टफ होता जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सो एंग्लो कैन क्लीन अप द सिटी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज स्कॉलर्स थिंक ऑफ क्लॉडियस पनिशमेंट? तो ऑप्शन नंबर ए, ही थिंक्स इट इज़ डिजर्व, ही थिंक्स इट इज़ ओवरली हार्श, द लॉस फॉर द क्राइम शुड बी रिटन, ही डजंट बिलीव इन मर्सी फॉर क्लॉडियो। तो इसका आप ऑप्शन देख लें। इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ आंसर, ही थिंक्स इट इज़ कवरली हार्श। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर व्हाट कंडीशन एंग्लो लेट क्लॉडियो टू लाइव? ये सब बताइए कैरेक्टर किसके हैं? मेजर फॉर मेजर के हैं। तो इसका ऑप्शन में बता देती हूँ। इफ़ इजाबेला विल स्लीप विथ हिम, क्लॉडियो विल बी बैनिश्ड। इफ़ इजाबेला मैरिज हिम, इफ़ द ड्यूक रिजाइन। इसका आंसर है इफ़ इजाबेला मैरिज हिम। क्वेश्चन नंबर 45, विच वोमेन स्लीप्स विथ एंग्लियो इन द प्ले? कौन सी वोमेन रहती है जो एंग्लियो के साथ सोती है? तो केट, कीप डाउन, इजाबेला, जूलियट, मरियाना। तो आप इसका ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्विक रीजन है तो जल्दी जल्दी मैं करा देती हूँ। तो मरियाना। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज एंग्लियो रिएक्शन टू रिसीविंग द ड्यूक्स पोजीशन? ही इज़ ग्लैड फॉर द पावर, he secretly thinks he will be better than the duke, he is humbled by the power, he doesn't want the position। अगर दोस्तों आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं अपना स्पीड कम कर दूँगी। लेकिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करना है। 15 मिनट में आपको पता है कि तो 30 क्वेश्चन कवर करना रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ। तो इसका आंसर होगा ही इज़ हम्बल्ड बाय द पावर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट एविडेंस इज देयर दैट क्लॉडियो कमिटेड फॉर्निकेशन और लेसरी? What evidence is there that Claudio committed fornication or lechery? A prostitute testimony, his fiancée is pregnant, Lucio catches him, Juliet informs on him। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है his fiancée is pregnant, उसकी fiancée जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का लास्ट है। विच ऑफ दिस कैरेक्टर इज अवेयर ऑफ द ड्यूक डिस्गाइज बिफोर द एंड? तो फ्रायर थॉमस, एजाबेला, द प्रोस्ट, एंजलो। मतलब कौन सी कैरेक्टर रहती है जो ड्यूक को डिस्गाइज करती है एंड के पहले? तो इसका ऑप्शन सही है फ्रायर थॉमस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, और अपनी रिव्यू देना ज़रूर मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक, थैंक यू सो मच। और बताइएगा कि आपको पूरा नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए टीजीटी का, तो मैं फ्री में सब कुछ आपको करा दूँगी। आराम से स्टार्ट करेंगे, अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो आपके आराम से सारा कोर्स हो जाएगा। मैं पूरी मेहनत करूँगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। थैंक यू सो मच।